फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अक्षय जोरी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, राइट। ओके, सो हम काउंटेबिलिटी पढ़ रहे हैं, राइट। सो काउंटेबिलिटी हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली है। मतलब अब हम सेट को काउंटेबल है या नहीं ये प्रूव कर सकते हैं। जो भी हमने अब पीछे रिजल्ट देखे उसके हिसाब से कौन सा भी सेट अगर देखा हमने तो उसको वो काउंटेबल है या नहीं उसको प्रूव कर सकते हैं हम अभी तक, राइट। ओके, तो अब हम कुछ 7 या 8 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है उसके बारे में बात करेंगे, राइट। ओके, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसके बेस डायरेक्ट कभी कभी एग्जांपल आते हैं, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? Every infinite set is equivalent to at least one of its proper subset. Every infinite set is similar to at least one of its proper subset. राइट। सो कुछ ऑथर इस स्टेटमेंट को इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन भी यूज करते हैं। मतलब सेट को हम इनफाइनाइट सेट कब बोलेंगे? इफ सेट को हम इनफाइनाइट सेट कब बोलेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट अ सबसेट ऑफ दैट सेट व्हिच इज सिमिलर टू दैट सेट। मतलब उस सेट को एक उसका प्रॉपर सबसेट होना चाहिए जो कि उसके सिमिलर है, राइट। सो एवरी इनफाइनाइट सेट इज सिमिलर टू एटलीस्ट वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। ये फाइनाइट के केस में ट्रू नहीं होगा। फाइनाइट के केस में ऐसा उसका प्रॉपर एक भी सबसेट नहीं मिलेगा जो उसके सिमिलर है, राइट। ओके, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल यूनियन ऑफ countable set is countable. Very important. This is very important statement. Countable union of countable set is countable. लगभग 25% प्रॉब्लम इस अकेले स्टेटमेंट से सॉल्व हो जाते हैं काउंटेबिलिटी के। 20 to 25% जितने प्रॉब्लम है उस अकेले स्टेटमेंट से, इस अकेले स्टेटमेंट से सॉल्व हो जाते हैं, राइट। ओके, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है थर्ड, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। अगर काउंटेबल सेट्स का हम फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो ना तो वो भी काउंटेबल आता है। इसको हमने कैसे प्रूव किया था? बाय कैंटर्स डायगोनलाइजेशन प्रोसेस का यूज करके हमने उसको प्रूव किया था। अगर ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इधर इनफाइनाइट किया तो क्या होता है? हमने देखा था, कौन सा एग्जांपल लिया था? a इक्वल टू 1,2 सिंपल 2 एलिमेंट वाला कौन सा भी सेट उठाओ जिसमें 2 एलिमेंट है। अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया हमने a क्रॉस डॉट 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 इनफाइनाइट है। सपोज अलिफनल टाइम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया हमने, राइट। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या आएगी? a1 की कार्डिनलिटी क्या है? 2 है। तो इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है एंड सो ऑन, राइट। तो कितने टाइम 2 का प्रोडक्ट हो जाएगा? अलिफनल टाइम 2 का प्रोडक्ट होगा, राइट। मतलब ये क्वांटिटी क्या आएगी? 2 रेज़ टू अलिफनल आएगी। और 2 रेज़ टू अलिफनल क्या है? अपना क्वांटिनम है, राइट। मतलब इधर ये जो स्टेटमेंट है फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, राइट। सो अगर इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट होना कौन से भी सेट का जिसकी कार्डिनलिटी ग्रेटर इक्वल टू है, मतलब सेट फाइनाइट भी हो विथ कार्डिनलिटी ग्रेटर इक्वल टू और उसका इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया तो वो सेट रिजल्टेंट सेट क्या आता है? अपना अनकाउंटेबल आता है, राइट। रिजल्टेंट सेट क्या आता है? अपना अनकाउंटेबल सेट आता है, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है
फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ रैशनल कोएफिशिएंट्स, रैशनल कोएफिशिएंट्स इज काउंटेबल, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ रैशनल कोएफिशिएंट इज काउंटेबल, राइट। मतलब सेट ऑफ रैशनल कोएफिशिएंट के जितने भी पॉसिबल पॉलिनोमियल है वो सभी पॉलिनोमियल का सेट ले लिया तो काउंटेबल आता है। उसको कैसे प्रूव करेंगे, सपोज A1 से ऐसा ले लेंगे जिसमें सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो वो किसके इक्वल आएगा, Q के इक्वल आएगा, सभी कांस्टेंट, राइट, विच इज सिमिलर टू Q। मतलब ये क्या हो गया, काउंटेबल हो गया, ठीक है। देन A2 ऐसा लेंगे जिसमें डिग्री 1 के पॉलिनोमियल है, मतलब A प्लस bx के टाइप के, वेयर A b बिलोंग्स टू Q, राइट। तो ये किसके इक्वल आएगा, Q क्रॉस Q के इक्वल आएगा, और ये भी क्या है, काउंटेबल है, एंड सो ऑन। और हमें पता है पॉलिनोमियल की डिग्री ऑलवेज फाइनाइट होती है, राइट। तो मतलब इधर किधर तो an मिलेगा, और फाइनाइट n के लिए हमें an मिलेगा, an में क्या हो गया, अपने डिग्री n-1 के सभी पॉलिनोमियल हो गए, राइट। ओके, सो हम ऐसे आगे आगे बढ़ते गए, तो a1 a2 an डिफाइन कर सकते हैं, राइट। सो an किसके सिमिलर आएगा, अपना q क्रॉस q क्रॉस q क्रॉस q, कितने, हाउ मेनी टाइम्स आएगा, ये n टाइम्स आएगा, ये इनफाइनाइट टाइम नहीं आएगा, n टाइम्स ही आएगा, q n टाइम आएगा। पॉलिनोमियल की डिग्री n होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री कभी इनफाइनाइट नहीं होती, राइट। सो ये भी काउंटेबल, ये काउंटेबल, ये काउंटेबल, सभी सेट आएंगे वो काउंटेबल आएगा, राइट। सो नेक्स्ट सेट डिफाइन किया, A इज इक्वल टू यूनियन I फ्रॉम 1 to n AI। ये जो सेट है ना, उसमें सभी पॉलिनोमियल आएंगे, कांस्टेंट आएगा, डिग्री 1 का आएगा, डिग्री 2 का, अप टू डिग्री n के सभी पॉलिनोमियल इसमें आएंगे। और ये क्या है, अपना काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, राइट। दिस इज नथिंग बट काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट। सो ये क्या आएगा, काउंटेबल आएगा। और ये में कौन क्या है, ये में सभी पॉलिनोमियल विथ रैशनल कोएफिशिएंट, राइट। सो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ रैशनल कोएफिशिएंट आर काउंटेबल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तभी स्टेटमेंट कभी कभी एग्जामिनर क्या पूछता है, कभी कभी रैशनल की जगह अगर इसमें रियल कर दिया तो वो काउंटेबल नहीं आएगा, राइट। क्योंकि रियल कांस्टेंट फॉर रियल कोएफिशिएंट के लिए सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल का सेट ही अनकाउंटेबल होता है, तो डिग्री 1 डिग्री 2 के तो बहुत दूर, राइट। सो ओनली रैशनल कोएफिशिएंट वाले ही जो पॉलिनोमियल है वो काउंटेबल आएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ स्टेटमेंट, सेट ऑफ ऑल सर्कल्स with rational radii and rational centers। ओके, म्हणजे मतलब सेट ऑफ ऑल सर्कल्स जिनके सेंटर भी रैशनल है और रेडियस भी रैशनल है, तो वो काउंटेबल आता है, इज काउंटेबल। तो कैसे कैसे इनफैक्ट ये जो सेट आएगा ना, ये Q क्रॉस Q के सिमिलर आएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हमने रेडियस चूज कर दी, सेकंड में हमने सेंटर चूज किया, राइट। वो भी रेडियाई भी किस में से आते हैं, अपने रैशनल से आएंगे, सेंटर्स भी किस में से आएंगे, रैशनल्स में से आएगा, राइट। सो this set is nothing but similar to Q cross Q, और Q cross Q क्या है अपना, countable, right? So set of all circles with rational coefficient and rational radii are countable. Okay, then next set of all algebraic numbers is countable over
Q. Set of all algebraic number is countable over Q. So algebraic number क्या होते हैं? algebraic number पहले मालूम होना चाहिए. algebraic number क्या है अपना? ऐसे नंबर जो कि किसी एक मतलब देयर एग्जिस्ट पॉलिनोमियल सच दैट जो नंबर है अपना अल्फा वो उस पॉलिनोमियल का रूट हो जाए, तो उसके हम algebraic number बोलेंगे, right? So alpha is said to be algebraic if alpha is a root of some non-zero polynomial, then we say alpha is algebraic, right? और ऐसे जितने भी अल्फाज है ओवर क्यू, वो अल्फा का जो सेट है ओवरऑल उसको हम अलजेब्रिक नंबर बोलेंगे, और वो जो नंबर का सेट है वो काउंटेबल आता है. देन सेवन स्टेटमेंट जो है, सेट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नंबर्स आर अनकाउंटेबल. सो ट्रांसेंडेंटल मतलब क्या? जो अलजेब्रिक नहीं है, रियल नंबर्स जो अलजेब्रिक नहीं है, तो ऑब्वियसली अनकाउंटेबल आएंगे. क्यों आएंगे? क्योंकि हमने देखा है अलजेब्रिक प्लस ट्रांसेंडेंटल, ये जो नंबर है उससे मतलब प्लस मतलब यूनियन, दोनों के यूनियन से अपना रियल बनता है, राइट? और रियल नंबर का सेट कैसा है? अनकाउंटेबल है. और अलजेब्रिक का सेट कैसा है? काउंटेबल है. सो उसको अनकाउंटेबल ही होना पड़ेगा. अगर ट्रांसेंडेंटल काउंटेबल हो गए तो काउंटेबल यूनियन काउंटेबल, इस साइड ये साइड काउंटेबल होगी और लेफ्ट साइड अनकाउंटेबल रहेगी, तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, राइट? सो सेट ऑफ algebraic numbers are set of transcendental number are countable. Okay, so ये कुछ खास स्टेटमेंट है काउंटेबिलिटी के बारे में. सो काउंटेबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. उसके मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमने ले लिए काउंटेबिलिटी के बारे में, राइट? सो अब हम उसके ऊपर कुछ एग्जांपल कर सकते हैं. एग्जाम्पल वन क्या है? फॉर इच जे इक्वल टू 1 2 अप टू एंड सो ऑन, लेट ए जे बी अ finite set containing at least two elements. Finite set containing at least two elements. Okay, at least two elements. Then first option क्या है? Union of A J running from 1 to infinity is countable. Then second option जो है यूनियन J from 1 to infinity, मतलब ये सभी है, ये से इधर अनकाउंटेबल. काउंटेबल हो गया, अनकाउंटेबल. थर्ड ऑप्शन जो है वो प्रोडक्ट पे है, J from 1 to infinity AJ is countable. अब फोर्थ ऑप्शन जो है प्रोडक्ट J from 1 to infinity AJ is uncountable. ओके, सो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, राइट? तो ये प्रॉब्लम क्या कहता है? फॉर ईच J equal to 1 to up to n, let AJ be the finite set containing at least two elements, right? कम से कम each AJ में 2 एलिमेंट है. ओके, और वो कैसा है? फाइनाइट है. सो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ये जो स्टेटमेंट है उसका यूज करेंगे हम इधर. सो फर्स्ट ऑप्शन देखो, ईच एजे कैसा है अपना? हर एजे फाइनाइट है मतलब वो काउंटेबल हो गया, राइट? ओके, सो काउंटेबल मतलब ईच एजे तो काउंटेबल है, और जो ये जो यूनियन है वो भी कैसी है? काउंटेबल यूनियन है, राइट? सो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. इस स्टेटमेंट के हिसाब से अपना जो यूनियन ऑफ एज आएगा वो काउंटेबल आएगा, राइट? मतलब ये सेकंड वाला स्टेटमेंट कैंसिल आउट हो गया, राइट? थर्ड क्या कहता है? प्रोडक्ट, ये जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है J from 1 to infinity AJ is countable.
और फोर्थ ऑप्शन डायरेक्ट प्रोडक्ट इज अनकाउंटेबल। उन दोनों में से कौन सा तो एक करेक्ट है एक गलत है, राइट। तो उसको हमने अब देखा था इनफाइनाइट प्रोडक्ट जो है विथ more than two elements, infinite product of set which with each set has more than two elements is uncountable। वो कैसे था? Suppose at least two element है ना, so minimum हर सेट में दो एलिमेंट ऐसा कंसिडर करो, राइट। तो मेरा A1 में A1 की कार्डिनलिटी 2 है, A2 की कार्डिनलिटी 2 है एंड सो ऑन। सभी AJ की कार्डिनलिटी अगर मेरी 2 है, राइट। सो A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस सो ऑन। इसकी कार्डिनलिटी क्या आएगी मेरी? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस हाउ मेनी टाइम्स? ऑलिफिनल टाइम्स, राइट। दिस इज नथिंग बट 2 रेज़ टू ऑलिफिनल व्हिच इज कॉन्टिन्यू। मतलब जो सेट आएगा वो क्या है? अनकाउंटेबल। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज रॉन्ग। मतलब इतने सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम को आते हैं, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following sets are uncountable? Example 2. Which of the following sets are uncountable? Right. So option A क्या है? Option A है all function such that f from natural number to 1, 2 ये वाला सेट है। Then set of all functions such that f from 1, 2 to natural number। C जो ऑप्शन है set of all functions such that f from 1, 2 to natural number and f of 1 less equal f of 2। and D option है all function such that f from natural number to 1, 2 and f of 1 less equal f of 2, right। so उसमें कौन सा सेट अनकाउंटेबल है ये हमें बताना है। so फर्स्ट सेट देखो अभी, तो फर्स्ट सेट की कार्डिनलिटी क्या आएगी? फर्स्ट सेट की कार्डिनलिटी तो फर्स्ट फंक्शन कहां से कहां तक है? नेचुरल नंबर से 1 तक है और नेचुरल नंबर से 2 तक, राइट। सो रेंज क्या है फंक्शन की? 1 और 2, राइट। सो नेचुरल नंबर का अगर मैं 1 लिया, नेचुरल नंबर में से फर्स्ट एलिमेंट लिया 1, तो उसको मैप करने के लिए मेरे पास कितने चॉइसेस है? 1 या 2, मतलब 2 चॉइसेस, ठीक है। सो फर्स्ट एलिमेंट के लिए मेरे पास 2 चॉइस है, राइट। देन नेचुरल नंबर का सेकंड एलिमेंट लिया 2, उसको मैप करने के लिए मेरे पास अगेन कितने चॉइस है? 1 और 2, राइट। सो उसको मैं कहां मैप कर सकता हूँ? 2, राइट। अगेन नेचुरल नंबर का मैंने 3 लिया, तो 3 को मैं किधर मैप कर सकता हूँ? आइदर 1 पे और 2 पे। 3 के लिए भी कितने चॉइसेस है? 2 एंड सो ऑन। मतलब हर नेचुरल नंबर के लिए मेरे पास 2 चॉइसेस है, राइट। तो उसकी कार्डिनलिटी क्या हुई? ये जो प्रोडक्ट है वो कितने टाइम कहां तक रन हो जाएगा? कितना टाइम होगा? ऑलिफिनल टाइम होगा, राइट। तो ये जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा? 2 रेज़ टू ऑलिफिनल, और 2 रेज़ टू ऑलिफिनल इज कॉन्टिन्यू। सो दिस सेट इज अनकाउंटेबल सेट, राइट। ओके, देन ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑल फंक्शंस फ्रॉम 1, 2 से नेचुरल नंबर तक, राइट। सो इसका अगर फर्स्ट मतलब 1 लिया, तो उसको नेचुरल नंबर में मैप करने के लिए कितने चॉइसेस है? नेचुरल नंबर इतने, राइट। सो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या है? ऑलिफिनल। सो 1 के लिए मेरे पास ऑलिफिनल चॉइस है, इनटू सेम 2 के लिए मेरे पास ऑलिफिनल चॉइस है, राइट। सो इतने ही चॉइस आएंगे क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, राइट। सो चॉइस कितने हो गए टोटल? ऑलिफिनल का स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट अगेन ऑलिफिनल। हमने देखा था ऑलिफिनल स्क्वायर इज अगेन ऑलिफिनल, राइट। सो दिस सेट इज काउंटेबल, नॉट अनकाउंटेबल, राइट। सो ऑप्शन सेकंड इज रॉन्ग।
थर्ड थर्ड जो है वो बी का ही सबसेट है और बी जो है अपना काउंटेबल है, सो एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, राइट। सो इस स्टेटमेंट का यूज करके हम ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड कर दें, राइट। एंड ऑप्शन फोर्थ ये जो है वो 1 का सबसेट है, ए का, राइट। लेकिन इससे हम ये क्लेम नहीं कर सकते वो काउंटेबल है अनकाउंटेबल, क्योंकि अपना ए अनकाउंटेबल है, राइट। सो सुपरसेट अनकाउंटेबल हो तो उसके सबसेट के बारे में हम कुछ बात नहीं कर सकते, लेकिन सुपरसेट काउंटेबल हो तो उसका सबसेट काउंटेबल होना जरूरी है, राइट। सो डी देखते हैं अब। सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने थे, नेचुरल नंबर 2 1,2 टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने थे अपने, कॉन्टिन्यूम इतने थे, राइट। मतलब ये सेट अनकाउंटेबल था। उसमें एक कंडीशन ऐड हो गई, f(1) लेस इक्वल f(2), राइट। f(1) लेस इक्वल f(2). अब क्या करने का, इधर 1 के लिए f(1) फिक्स करना है, f(1) फिक्स करना है। उसके लिए f(2) ऐसा चूज करना है जो कि f(1) से सभी बड़े हो, राइट। सो ये हो गई सिर्फ 1 और 2 के लिए चॉइसेस, तो ये कुछ तो फाइनाइट हो गई, समझ लो, राइट। देन f(3), f(4), f(5), f(6) एंड सो ऑन, मतलब फॉर यहाँ के n इक्वल टू 3, मतलब ग्रेटर देन 3 के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फंक्शन के लिए, राइट। सो ग्रेटर देन 3 के लिए कितने आएगी चॉइस, फिर 1 और 2, राइट। सो फॉर ईच फंक्शन के लिए n ग्रेटर इक्वल 3 के लिए कितने चॉइस आएंगे, 2, 4 के लिए भी 2, 5 के लिए 2 एंड सो ऑन। अगेन ये प्रोडक्ट कितने टाइम रन होगा, अलिफ नल टाइम, तो ये क्या आएगा 2 अलिफ नल आएगा, और 2 अलिफ नल इज कॉन्टिन्यूम। सो ये भी सेट कैसा होगा अपना अनकाउंटेबल, राइट। तो इस कंडीशन को हम पहले फिक्स कर दे 1 की और 2 की वैल्यू, उसके बाद जो 3 की 4 की 5 की और आगे के जो वैल्यू आएंगे उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। देन थर्ड प्रॉब्लम देखेंगे हम, प्रॉब्लम नंबर 3। ये जो है ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और बहुत इजी है सॉल्व करने में, सीधा हमारे रिजल्ट यूज करके प्रॉब्लम का आंसर आ जाता है, राइट। ओके, जो थर्ड प्रॉब्लम है हमारा, कंसिडर द सेट x इक्वल टू, x क्या है अपना, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस सच दैट xn बिलोंग्स टू 0,1 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y क्या है, x के ऐसे सीक्वेंस सच दैट xn इक्वल टू 1 फॉर at most finitely many n, राइट। तो ऑप्शन 1 क्या कहता है, ऑप्शन ए क्या है, x इज काउंटेबल, y इज फाइनाइट। बी क्या है, x इज अनकाउंटेबल, y इज काउंटेबल, y is countable. Then option C क्या है, x is countable, y is countable. Then option D है, x is uncountable, y is uncountable. Okay, so फर्स्ट ऑप्शन के बारे में देखो। अभी xn क्या है अपना, xn क्या है, ऐसे सभी सीक्वेंसेस है जो कि 0 और 1 से बने हैं, राइट। सो सीक्वेंस क्या होता है, फंक्शन होता है नेचुरल नंबर से रियल नंबर तक, राइट। सो फॉर मतलब मेरा x1 के लिए कितने चॉइसेस आएंगे फिर इस सीक्वेंस के, 0 आएगा या 1 आएगा। x2 के लिए कितने चॉइसेस आएंगे, 0 और 1। x3 के लिए कितने चॉइसेस आएंगे, 0 और 1 एंड सो ऑन, राइट। सो मतलब हर xn के लिए मेरे पास 2
चॉइसेस है वो क्या है, जीरो और वन, राइट। सो टोटल कार्डिनलिटी क्या आएगी एक्स एन की अपने पास इधर, सो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, हाउ मेनी टाइम्स, अगेन alif null type, this is nothing but 2 raised to alif null which is continuous, so this set is uncountable, this set is uncountable, right। so x is uncountable मिल गया। so ये वाला दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब आ गई y की बात, ठीक है। अब y चेक करेंगे हम काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। so y क्या कहता है, xn belongs to x such that xn is equal to 1 at most for finitely many n, मतलब आफ्टर n 1 नहीं आएगा, आफ्टर n के बाद के जितने टर्म आएंगे उधर वो सिर्फ जीरो सीक्वेंस कांस्टेंट, जीरो कांस्टेंट सीक्वेंस आएगा। मतलब अगर इधर मेरा मानो n इज इक्वल टू मैंने 10 लिया, राइट, सो टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस क्या आएगा मेरे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, हाउ मेनी टाइम्स, इधर 10 टाइम आएगा। उसके बाद ओनली वन चॉइस मिलेगी सीक्वेंस को, वो क्या होगी, कांस्टेंट सीक्वेंस, राइट। सो अगर मेरा n1 है तो ये प्रोडक्ट कितने सिर्फ 1 टाइम आएगा, अगर मेरा n2 है तो सिर्फ 2 क्रॉस 2 टाइम आएगा, n अगर मेरा 3 है तो ये जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ 3 टाइम आएगा। मतलब और ये जो n है, मतलब इसने क्या दिया है, फॉर एटमोस्ट फाइनाइटली मेनी n, मतलब ये जो n है वो भी फाइनाइट है। सो इधर हम इस काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट का यूज करेंगे, राइट। सो फॉर a1 कैसा है, a1 क्या होगा अपना, ऐसे xn belongs to x such that xn is equal to 1 for at most finitely many n is equal to 1, right, at most finitely many n equal to 1। ये भी आएगा, ये भी काउंटेबल आएगा क्योंकि 1 के बाद जो भी सीक्वेंस आएगा वो सिर्फ सिंगल सीक्वेंस आएगा 0, राइट। देन a2 क्या आएगा अपना, इधर n इक्वल टू 2 वाला सेट आएगा, n इक्वल टू 2 मतलब क्या आएगा, जो फर्स्ट 2 into 2 मतलब फर्स्ट 4 टर्म के बाद जो सीक्वेंस आएगा वो कांस्टेंट 0 0 आना, राइट। तो मतलब xn इज इक्वल टू 1 जो है 1 के लिए सिर्फ हर सेट में फाइनाइट चॉइस है, और जो फाइनाइट चॉइस के बाद के जो चॉइसेस हो वो सिर्फ सिंगल चॉइस है 0 0 0, राइट। ओके, सो ईच सेट जो आएगा वो क्या आएगा, काउंटेबल आएगा, और उसका टोटल का यूनियन लिया तो अपना y आ जाएगा। सो y इज नथिंग बट काउंटेबल यूनियन ऑफ countable set, so countable union of countable set is countable, right। so y is countable, so either y is countable, x is uncountable and y is countable, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट है, राइट। तो इधर y is फाइनाइट वाला भी ऑप्शन है, तो y कभी फाइनाइट आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा n फाइनाइट है लेकिन वो किधर रुकेगा है, मतलब अगर मेरे पास मैंने 1000 लिया तो मेरे पास उसके आगे का भी नंबर है 1001, वो भी फाइनाइट है। अगर मेरे पास मैं 1 लाख तक लिया, 1 लाख तक मैं गया तो मेरे पास 1,01,000 ये भी फाइनाइट नंबर मिलेगा। मतलब फाइनाइट नंबर नेचुरल नंबर के उसको कभी तो एंड नहीं हो गया लेकिन वो हो गए जरूर फाइनाइट ही हो गए, राइट। सो इधर हम काउंटेबल सेट का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो ये जो सेट आएगा वो फाइनाइट भी नहीं आएगा, y काउंटेबल इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। ओके, सो ये था काउंटेबिलिटी के